सैनिक होटल एंड रिजॉर्ट में मौजूद हूँ। खगड़िया के रास्ते में ये रिजॉर्ट है और रास्ते से गुजरते हुए जन अधिकार पार्टी के सदर पप्पू यादव जी जो सियासी रहनुमा हैं और ख़ास तौर पर सियासी रहनुमा के साथ साथ वो लोगों के बीच रहना और लोगों के बीच लोगों की रहनुमाई करने में इनको ज़्यादा दिलचस्पी है। हमारे साथ मौजूद हैं, ये एमएलए रहें, एमपी रहें या न रहें, लेकिन लोगों की सेवा करना इनका मिजाज है। हम लोग रात दिन इनकी तस्वीर सोशल मीडिया पर देखते रहते हैं। मैं फ़िक्र नज़र पर आपका सर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। शुक्रिया भाई, आपको भी और आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई कि आप बिना किसी जाति, धर्म, मजहब और स्वतंत्र विचारों के लिए आपका जो यह सोशल मीडिया है, ये हमेशा मैं देखता हूँ, आप बात करते रहते हैं और आम आदमी की आवाज़ बनते रहते हैं, इसके लिए धन्यवाद। सर, अब यहाँ पर जब आपसे मुलाकात हो गई है तो मौजूदा हालात और के तकाजे के तहत, मौजूदा स्थिति के तहत 2-3 सवाल तो ले लेना आपसे बनता है और आप बेबाकी से बोलने का मिजाज भी रखते हैं। अभी जो है पूरे मुल्क में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर के पूरा मामला छेड़ दिया गया हर चार जानिब, जबकि मैं ये समझता हूँ कि देश में और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो देश के लिए बहुत ज़रूरी हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल की ही अगर बात की जाए तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और भी हैं, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होना चाहिए, लेकिन आर्टिकल 44 जिसमें सिर्फ एंडेवर बोला गया है कि कोशिश की जाएगी, उसके ऊपर इतना जोर मोदी जी का क्यों है? देखिए, पहले आप ऐसे समझिए, जब कोई समूह, कोई संस्था, कोई व्यवस्था और कोई, चाहे वो संस्था व्यवस्था में सरकार हो, आम आदमी की ज़रूरत और उसके वादे को जब पूरा नहीं कर पाती है और जब उस पथ के वो बेहतर पथिक नहीं हो पाते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन अपने जीवन में उस पद पे रह के नहीं कर पाते हैं, तो इस देश का मिजाज है हमेशा किसी न किसी जियो और सोशियो सेंटीमेंट से गाइड होना, ऐसी संवेदनाओं को, विचारों को लाना जिससे आदमी अपनी ज़रूरत को भूलकर संवेदनशील जाति, धर्म, मजहब, छोटी छोटी बातों के बीच उलझ के रह जाना। मैं उसके बारे में आपको थोड़ा सा बता दूं। देखिए, इस हिंदुस्तान की जो तहजीब है ना, संस्कृति, उसको समझिए। इस हिंदुस्तान में साउथ और नॉर्थ का जो आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी है वो हिंदी पट्टी का नहीं है। जब मैं आदिवासी मीना के बीच में जाता हूं तो आदिवासी अपने कल्चर, अपनी चीज़ों को, बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा और आदिवासी, मूलवासी हम आदिवासी हुआ करते थे। उस वक्त कोई जाति नहीं थी, धर्म और मजहब नहीं था। तो क्या हुआ, इसको समझने का कोशिश कीजिए। सिविल कोड वह अपने सामाजिक आधार पर जीने का प्रयास किया, तो उसने अपने जीने के लिए एक अपना अनुशासन बना लिया जिसमें भारत का संविधान और कानून कहीं नहीं आता है। ठीक है, ना हमला है उस पर, ना कानून में मेरी दखल है। हम अपने जीने के तरीके बना लिए। जैसे गोवा में मोदी को सीधा गोवा के मुख्यमंत्री पारिकर ने कहा था, हमारी विचार, हमारी जो स्वतंत्रता है, चाहे हम सांप खाते हो, कुत्ता खाते हो, गाय खाते हो, भैंस खाते हो, उसमें दखल पसंद नहीं करते हैं। मणिपुर में भी यही बात है। जब हर जगह, हर समाज में मीना के जो जीने के तरीके हैं राजस्थान में, तो हमारा जो जीने का तरीका, जैसे मैं आनंद मार्गी हूं, मैं नहीं मानता हूं किसी भी रीति रिवाज को। मैं श्राद्ध नहीं करता हूं, मैं तिलक नहीं लेता हूं, मैं भोज नहीं करता हूं, मैं कोई भी दकिया निशी चीजें, अंधविश्वास, आडंबर, कर्मकांड जो किसी व्यक्ति का लाया हुआ, ये हिंदू संस्कृति नहीं है। हिंदू संस्कृति का मतलब है सनातनी, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वधर्म संभव और सार्वभौमिकता। ये मेरा भी संभव है, ये ईसाईयत का भी है, ये इस्लाम का भी है, ये सिखिज्म का भी है। पप्पू यादव जैसा कोई थथरलोजी और चूतिया टाइप का आदमी आकर के धरती पर अपने फायदे और लाभ के लिए, जब हम खतरे में और मेरी कुर्सी खतरे में होता है तो यादव को खतरे में डालते हैं। कभी यादव को गाली दिलवा करके कहते बाप रे बाप, कभी हम गाली कहेगा बाप रे बाप पप्पू यादव। सर, पप्पू यादव
भीख मांगेगा तो हम पब्लिक की बात क्या करेंगे? बिल्कुल। पप्पू यादव हमेशा अपने ही दया के लिए पब्लिक से जिएगा, तो हम पब्लिक के लिए मरने की हिम्मत हमारे भीतर कहां से होगी? ये नेता लोग हमेशा भीख मांगकर वोट लेते हैं, और भीख किससे मांगा जाता है? जो 92% पब्लिक अभाव में और डरी हुई है। अभाव का जीने का मतलब है उसको 2 लाख रुपया और 1 लाख रुपया यदि माँ पर बीमार पड़ जाए तो पैसा ना हो तो अभाव है। खाने के लिए अभाव है, बच्चों को पढ़ाने के लिए अभाव है। और डर का मतलब है कि हम प्रमाण पत्र के लिए भी 600, जन्म प्रमाण पत्र के लिए 600, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए 600, सीआई के यहाँ जाएंगे तब 800। मतलब दलाल हमको डरा के रखती है, दलाल। और वो दलाल का नेक्सस है नेता, पदाधिकारी और माफियाओं से। ये 4 आदमी इस कंट्री को चलाता है, माफिया, पूंजीपति, पदाधिकारी, नेता। ये चारों सिस्टम का हिस्सा बन गया और 92% हिंदुस्तान के अपने भाग, किस्मत और भगवान के भरोसे अपने लाइफ को छोड़ दिया। नेता मस्त हो गए। तो ये जो सिविल कोड का जो चर्चा आप करते हैं, इससे हिंदू मुसलमान का कोई लेना देना नहीं है। ये ना तो मुसलमान से मतलब, ये ऐसी चीजों को परोसेंगे, बात करेंगे। तो नरेंद्र मोदी जन्म ही है गोधरा के। गोधरा करवाए तो आए, पुलवामा करवाए 14 को, 15 को हमने ट्वीट किया और आज वो साबित हो गया कि पुलवामा करवाया गया। फिर नरेंद्र मोदी काम करना छोड़ दिए। कभी एक्सीडेंटल पीएम का एक पिक्चर बनी जो मनमोहन सिंह को गाली दिलवाया। मनमोहन सिंह के बाद जननायक पिक्चर बना जो अपने को भगवान बना लिया। उसके बाद कश्मीर फाइल बना लिया जो नफरत पैदा करने की कोशिश की, लेकिन कश्मीरी पंडित ने इसके 2 एपिसोड को गलत माना। फिर उसके बाद इसने केरला स्टोरी बना ली। केरला स्टोरी में भी इसने जिस तरीके से भरोसा वो कभी हो ही नहीं सकता। फिर इसने आदि पुरुष बना लिया जिसमें भगवान हनुमान गाली दिलवा रहा है। ये हनुमान कभी गाली कोई भगवान दे ही नहीं सकता। यह पिक्चर में हनुमान से रावण को गाली दिलवा रहा है, हरामी, कुत्ता, मतलब सब गाली। जो गाली का शब्द उस काल में, रामायण के काल में होगा नहीं, वो पिक्चर में गाली दिलवा रहे हैं हनुमान से। तो ये, और उसके बीच में बजरंग दल को ले आया, बजरंगबली को ले आया। ये हमेशा, और अब सावरकर एक पिक्चर ला रहा है। ये हमेशा नेता डिवाइड एंड रूल सोसाइटी को, हम कौन, फलना जात, हम कौन, फलना जात। अब आप इसको ऐसे समझ लीजिए कि 2024 के लिए नरेंद्र मोदी के पास क्या है? जीएसटी, नोटबंदी, बेरोजगारी, काला धन, जाली नोट, 85,000 करोड़ रुपया छपा और वो आरबीआई बैंक में गया नहीं, तो वो पैसा गया कहां? 2,62,64,000 करोड़ रुपया बैंक का डिपॉजिट है नहीं, वो गायब है, वो गया कहां? और जिस जाली नोट के चलते, नोटबंदी के चलते आपने नोटबंदी किया, जो नोटबंदी कभी नहीं करनी चाहिए, वो सबसे ज्यादा बोझ पड़ा, वो सारा जो जाली नोट बैंक में इक्वल हो गया। और 7 साल पहले एक व्यवस्था को उसने जन्म दिया 2000, और 7 साल के बाद उसका श्राद्ध भी कर दिया नरेंद्र मोदी 7 साल के अंदर। तो ऐसी क्या जरूरत हुई थी 7 साल पहले जो 2000 लाए, और 7 साल के बाद उस 2000 को आप मत खत्म कर दिए? कौन, क्यों, कारण क्या है, कौन है इसके पीछे? पूंजीपति, सिस्टम, अपने दुश्मन को चैलेंज करना। तो नरेंद्र मोदी जी के पास कहने के लिए नॉर्थ में कुछ नहीं। हमारी बहन बैठी रही, लाठी गोली खाया, उसको न्याय नहीं मिला। ब्रजभूषण सिंह जाति के आधार पर नेता बना हुआ है और हमारी बेटी को जाट और गुज्जर बना दिया। मणिपुर में 135 लोग मर गए, एक बार इन्होंने ट्वीट नहीं किया। ये सवाल देश का पीएम, ये सवाल बहुत अहम है कि मणिपुर जल रहा। सर मणिपुर ही नहीं, मोदी जी अमेरिका गए, अभी सर अमेरिका तमेरिका सुनिए ना आप, ये अमेरिका तमेरिका ये डरा हुआ इंसान है। ये राहुल गांधी से इतना डर चुका है। तो इसका मतलब आप राहुल गांधी को नेता मान रहे हैं? राहुल गांधी को नेता मान रहे का मतलब ये कि यदि मैं यह बात कहूं कि एक लड़का एक्सपर्ट का पढ़ा हुआ और जिसने अपने घरों में कई शहादत देखे, और जो लंबा संघर्ष के बाद जब बाहर से आया तो उसको
बड़े अच्छे तरीके से सोशल मीडिया में पप्पू पीठ पर लाके खड़ा कर दिया। जो लगातार जो पप्पू यादव कोरोना में हम कहते रहे कि ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना नहीं है, ये कोरोना अमेरिका और रूस चाइना का ये वार है, और अब वार परमाणु से नहीं होगी, अब साइबर से होगा। तो जब पप्पू यादव उस वक्त भी बोला ये कोरोना नहीं है, अब बिना पोस्टमार्टम के कह दिया गया कोरोना में लोग मर गए और कोई लेने के लिए तैयार नहीं था। यह बात पप्पू यादव ने साबित भी किया, बिना हर आदमी का लाश उठा के, हर आदमी को पैसा भेज के। तब भी न राहुल गांधी इस पर बोले, नोटबंदी पर भी राहुल गांधी जी बोले थे, जीएसटी पर भी राहुल गांधी जी बोले थे। आप कोई भी जब जब इन्होंने कोई बात हुई, इन्होंने तर्क के साथ उन्होंने रोका था, आप उठा के देख लीजिए। जी जी। तो तब राहुल गांधी जी को ये अलग तरीके से परोस दिए। लेकिन जब दुनिया ने एक्सेप्ट किया राहुल गांधी की हर चीजों को, 5,600 किलोमीटर पैदल चल के एक लड़का, एक गंजी में धूप, -12 ठंडा धूप, ये कोई कॉमन आदमी नहीं कर सकता। नहीं मानते हैं तो बिल्कुल सही बात है। बहुत लंबा समय दिया सर आपने और बहुत अच्छे से सारी बातें बताई। एक अंतिम सवाल 30 सेकंड में सर इसका जवाब दे दीजिए कि 2024 के लिए लोक जन अधिकार पार्टी जो आपकी है उसका क्या स्ट्रेटजी होगी, कैसे आप चुनाव के लिए आखिरी क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? एक विपक्ष की भूमिका जो लगातार हो सकती है, लगातार, चाहे हाल फिलहाल राजीव नगर हो या नेपाली नगर, जब कोई अभी दोनों जगह दंगा हुआ वहां सिर्फ जन अधिकार पार्टी थी, मेरी गिरफ्तारी हुई। छोटी या बड़ी घटना जब भी कोई घटती है समाज में और जहां जस्टिस नहीं मिल पाता है, वहां पप्पू यादव एक परिवार की तरह, परछाई की तरह हर आवाज को उठाने का और जस्टिस और हर गरीब आदमी की जिंदगी आंसू ना रहे, कोशिश हमारी हुई। जहां तक प्रयास किया मैंने करने की कोशिश की। मैं सिर्फ प्रयास कर सकता हूं, अपने कर्तव्य को निभा सकता हूं और जनता को बिना जाति धर्म के भगवान मान के काम कर सकता हूं। जहां तक सवाल रहा कि मैं ना तो साउथ में हूं ना तो मैं नॉर्थ में हूं, मैं हिंदी पट्टी में हूं और हिंदी पट्टी में जाति व्यवस्था जहर बनी हुई है। और वहां बीजेपी जो आज अपने को सबसे बड़ी पार्टी कहती है वो भी गठबंधन कर रहा है, चाहे निषाद से करे, चाहे थूक फेंका हुआ चट्टल पर उपेंद्र कुशवाहा को पहले लात मारा, फिर एक को ले आया, जीतन राम मांझी को लाया, किसी उसको लाया, अब चिराग पासवान को पहले लात मार दिया, उसका पार्टी तोड़ दिया, अब थूक फेंक करके बीजेपी थूक चटवा पार्टी हो गई है। ये हमेशा अपने सत्ता के लिए 24 में ये कुछ कर सकती है। तो गठबंधन की राजनीति है, तो नेता राजा हैं और इन लोगों को लगता है कि जाति के ये ठेकेदार हैं। तो वो तो पता चलेगा 24, 25 और 29 के बीच में क्या होगा। थोड़ा एक बड़े सिस्टम को मरने दीजिए और मरने की तैयारी में सब है। 2-3 गए हैं, 2-3 जाएंगे। अभी हमसे कुछ मत पूछिए, मैं ज्योतिष तो हूं नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं अंत में सिर्फ इतना कहूंगा, मैं हूं कंप्लीट एक वर्कर। मेरी कोई अभी औकात हैसियत है नहीं, क्योंकि मैं जात का ठप्पा हमको लगाए नहीं है, एक इंसान का ठप्पा है। लेकिन मैं आपको एक बात कह के जाता हूं, आदमी सुबह जब कुछ खाना खाता है तो दोपहर में दूसरा खाना खाना चाहता है। आदमी हमेशा जीव प्रधान है, आदमी हमेशा चेंज चाहता है। एक सीमा पर जब कोई चीज जाती है ऊपर, प्रकाष्ठा पर जब बुराई और गंदगी जाती है, तो फिर आदमी जीने की तरफ बढ़ता है। तो टाइम मस्ट बी इंपॉर्टेंट, बेफिक्र रहिए। और टाइम तय करती है कौन सी घटना किसको नायक बना दे और कब कौन सा चीज चेंज कर दे। मुझे अभी लगता है कि चाहे वो कोसी है, सीमांचल है, मिथिलांचल है, जो इलाका है, वो लगातार जो हालात हैं जिसमें जब भी हम कोई बाढ़ या इशूज होता है तब कोई नेता गायब हो जाता है। तो हमें जरूरत है आम आदमी के साथ, उस परिवार के साथ खड़ा रहने की। 9 महीने के बाद चुनाव है, वक्त तय करेगा क्या होगा। मैं अभी चुनावी मोड को लेकर के कुछ नहीं समझा हूं, जो होना होगा सही होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अनडाउटेडली अगर पप्पू यादव जी का सही इंट्रोडक्शन बोला जाए तो वो सर्विस टू ह्यूमैनिटी इनकी पहचान है, काम बहुत करते हैं, यही इनकी पहचान है। खगड़िया बिहार से फिक्र नजर के लिए फजले रहमान रहमानी।